यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी गई स्टूडेंट्स x टू द पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल टू 15 टू द पावर 15x टू द पावर 1/3। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये x टू द पावर 2/3 है और ये x टू द पावर 1/3 है। अब इन दोनों में से किसी को y के इक्वल लेट करना है और उसी का आपने स्क्वायर लेना है कि वो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाए, दूसरे वेरिएबल के इक्वल हो जाए। मैंने यही मेथड आपको सिखाया था। अब इसमें से डिसाइड ये करना है कि इसको y के इक्वल करें, तो उसके लिए आप रफ वर्क कर सकते हैं कि अगर आप इसको लें कि x टू द पावर 2/3 और इसका स्क्वायर ले लें तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2/3 और मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर 2 4/3। अब ये देखो x टू द पावर 4/3 है कहीं इधर नहीं है, तो मतलब इसको हम y के इक्वल नहीं लेकर आ सकते। मतलब आप दोनों का डिसीजन लेते हैं कि इसमें से किसको हमने y के इक्वल करना है, तो आप किसी भी वैल्यू को उठाकर उसका रफ वर्क में स्क्वायर ले लें। अगर स्क्वायर दूसरे वेरिएबल के इक्वल आ जाता है तो वही वैल्यू आप y के इक्वल रख लें, अगर नहीं आता तो दूसरी वाली वैल्यू आप y के इक्वल रख लें। अब यहाँ पर देखो मैंने x टू द पावर 2/3 का स्क्वायर लिया तो x टू द पावर 3/4 आता है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर हमारे पास x टू द पावर 3/4 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिंपली स्टूडेंट्स मैं लिखता हूँ लेट, ये हमारे पास हो गया y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 15 y इक्वल टू हमारे पास x टू द पावर 1/3 स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 आ गई। हमने इसको इक्वेशंस 1 का नेम दे दिया क्योंकि हमने रफ वर्क में इसको देख लिया था। अब इसी का हम स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑफ 1 मैं लिखता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशंस 1। अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो मैं इस तरीके से लिखूंगा y का स्क्वायर और इक्वल टू x टू द पावर 1/3, इसका भी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब y स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट्स ये देखें x टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई हमारे पास 2, क्योंकि पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम क्या लिखते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x, ये 1 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होता है 2/3 हमारे पास इसकी इक्वेशंस नंबर 2 आ गई। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जब हमने इसका स्क्वायर लिया और ये इसको हमने लेट किया था। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि जब हमने इसको लेट किया था y इक्वल टू x टू द पावर 1/3 हमने लिखा था, और यहाँ पर जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू x टू द पावर 2/3। ये देखो x टू द पावर 2/3 कि ये क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं कि अगर आप एक को y के इक्वल लेट कर लेते हैं और उसी का स्क्वायर लेते हैं तो वो दूसरे वेरिएबल्स के ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। अब उसके लिए आपको डिसीजन लेने के लिए कि किसको y के इक्वल करना है, अब एक दफ़ा इनको रफ वर्क में दोनों का स्क्वायर लेकर देख लें कि वो दूसरे वेरिएबल के जो इक्वल आ जाए उसको आप y के इक्वल लेट कर लें। तो हमने रफ वर्क में किया था इसको, तो ये इक्वल नहीं आया था, तो फिर हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया और उसी का स्क्वायर लिया तो ये दूसरे वेरिएबल के इक्वल आ गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशंस के अंदर। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू, स्टूडेंट्स इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं और सिंपली हम इसको क्वाड्रेटिक बना देते हैं। तो अब ये देखें स्टूडेंट x टू द पावर 2/3 किसके इक्वल है, ये देखो x टू द पावर 2/3 y स्क्वायर के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, y स्क्वायर, ये आ गया, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 54 में वैसे लिखूंगा, इक्वल टू ये देखो स्टूडेंट 15 में वैसे लिखूंगा, और इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास x टू द पावर 1/3 किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं y लिखूंगा। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये सिंपली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई है। अगर ये सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई है तो आगे हम इसको मतलब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं उनमें से कोई भी मेथड हम इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स जो मेथड मैं यूज़ करूँ आप भी उसी मेथड को सॉल्व करके, उसी मेथड को यूज़ करके उसको सॉल्व करें। आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको ईजी वे लगता है कि अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। अगर आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से किसी भी मेथड में सॉल्व करते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई मतलब कंडीशन नहीं लगाई हुई। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। उसके बाद डिसीजन हमारा अपना है कि किसी मेथड से हम इसको कर लें। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लेकर आएँ तो इस 15y को मैं स्टूडेंट्स इस साइड पर ले जाऊँगा तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो मैं इसको लिखता हूँ y स्क्वायर, और माइनस के स्टूडेंट्स ये हो गया 15y,
और प्लस के हमारे पास हो गया 54 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मैं इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन करना चाहता हूं, तो अगर मैं पहले और लास्ट डिजिट को आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 54y²। ठीक है, किसके आएंगे? प्लस के। अब हमने प्लस करके 15 बनाना है, तो क्या है 1 × 54 इक्वल टू हो गया 54, इसके फैक्टर्स बना रहे हैं 2 × 2 2 ज़र 4 2 7 ज़र हो गया 54, 3 का टेबल जाएगा 3 × 3 1 ज़र 3 और 3 8 ज़र हमारे पास इसके क्या हो जाएंगे हमारे पास 3 1 ज़र 3 और 3 8 ज़र हमारे पास हो गया 54। 4 का टेबल देखो 4 का नहीं जाता, 5 का 6 का टेबल जाएगा 6 × 9 इक्वल टू हो गया 54। अब स्टूडेंट्स ये वाला पेयर देखो कि ये हमारे पास वो वाला पेयर है जिसको हम मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब साइन ये डिसाइड करता है कि दोनों के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि ऊपर प्लस है तो दोनों के साथ हम ये वाला साइन लगाएंगे जो इसके साथ होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं y² और माइनस के हमारे पास हो गया 6y और माइनस के हमारे पास हो गया 9y और प्लस हमारे पास हो गया 54 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 0। अब हम इसकी सिंपली फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड स्टूडेंट्स आप 9th के अंदर सीख चुके हैं। अब इसका पेयर बना लेते हैं, ये पेयर। इस पहले पेयर में से स्टूडेंट्स अगर मैं y कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लेता हूँ तो बाकी हमारे पास क्या आ जाता है y - 6 कि जो वैल्यू मैं कॉमन लेता हूँ उसने इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है। ये देखो स्टूडेंट्स इस y से ये y कैंसिल हो गया, यहाँ से सिर्फ y बच गया, ये माइनस का साइन इस y ने ये y कैंसिल कर दिया, यहाँ से -6। आगे ये वाला साइन हम लगाएंगे, प्लस का होगा प्लस लगाएंगे, माइनस का होगा माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो कि बल्कि हम कॉमन लेते हैं, दोनों में से 9 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। अगर 9 कॉमन लेते हैं तो 9 ने इसको कैंसिल करना है। देखो पहली वैल्यू को 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा y। नेक्स्ट इस माइनस ने साइन को चेंज कर देना है, ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 9 1 ज़र 9 और 9 6 ज़र हो गया 54 इक्वल हो गया 0। अब स्टूडेंट्स आपकी फैक्टराइजेशन उस वक्त ठीक होगी कि ये पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू दी गई है इस पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू के इक्वल हो जाए। अब 2 टर्म्स हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास एक टर्म हो गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी टर्म्स हो गई। अब दरमियान में माइनस हो या प्लस हो तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू में से कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, हाँ जी y - 6 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो y - 6 मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब जो भी चीज़ कॉमन ली जाती है उसका मतलब ये होता है कि वो हर टर्म्स को डिवाइड करती है। y - 6 अगर इस टर्म को डिवाइड करे तो y - 6 से y - 6 कैंसिल हो गया और यहाँ से सिर्फ y बच गया। आगे ये वाला साइन माइनस लगाएंगे, इस y - 6 ने इसको भी कैंसिल करना है, तो ये देखो डिवाइड करना है, तो y - 6 से y - 6 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बच गया 9 बच गया और इक्वल टू हो गया 0। अब इसके 2 वे में सोल्यूशन निकालते हैं, तो y - 6 इक्वल टू हो गया 0 और y - 9 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस -6 को मैं इस साइड पर ले जाता हूँ तो ये +6 हो जाते हैं, तो y इक्वल टू हो गया 6 और इस 9 को मैं इस साइड पर ले जाता हूँ तो +9 हो जाते हैं, y इक्वल टू हो गया 9। अब स्टूडेंट्स मुझे तो y की वैल्यू चाहिए नहीं थी, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए थी। y तो मैंने अपनी तरफ से इसको लेट किया ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेकर आऊँ। मैंने तो अपनी कन्वीनियंट के लिए इसको y के इक्वल लेट किया था, ठीक है, क्योंकि मुझे y का सोल्यूशन सेट नहीं चाहिए, मुझे जो क्वेश्चन उस बुक वाले ने बताया है मुझे वो चाहिए। क्वेश्चन के अंदर बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें x जो है वो वेरिएबल यूज हुआ है, तो मुझे x की भी सोल्यूशन सेट चाहिए। y मैंने सपोज किया ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए, तो अब यहाँ पर आकर मैं दोबारा y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू मैं पुट करता हूँ। बेटा y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x⁻1/3, x⁻1/3 इक्वल टू हो गया 6। और यहाँ पर भी मैं यही चीज़ लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मैंने पुट की बेटा, तो y की वैल्यू हमारे पास x⁻1/3 इक्वल टू हो गया 9। अब मैंने आपको स्टूडेंट सिखाया था कि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर x की वैल्यू चाहिए, कोई भी x के ऊपर पावर होगी तो हमें उसे ख़त्म करना पड़ेगा। अगर पावर हमारे पास ओवर की फॉर्म में है, नेगेटिव में है, जिस तरह भी है, जो भी पावर हमें दी गई है तो उसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अब ये देखें x⁻1/3 है, इस 1/3 को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये 1/3 का मतलब क्या होता है, x⁻1/3 का मतलब होता है x³
क्यूब रूट के अंदर। तो क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, इसकी पावर 3 लेते हैं ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, इसकी पावर क्यूब ले लेता हूँ, तो मैं इसका क्यूब लेता हूँ। तो इक्वालिटी का साइन ये कह रहा है कि आपको दूसरी साइड पर भी क्यूब लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वालिटी का साइन उस वक्त ठीक साबित होता है जब ये एक मेथड अगर एक साइड पर लगाते हैं तो दूसरा मेथड, वही मेथड आपको दूसरी साइड पर भी लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये 1/3 ख़त्म करना है और इसका क्यूब आपने अपनी तरफ से लिया तो दूसरी साइड पर भी क्यूब आपको लेना पड़ेगा। ये क्यूब क्यों लिया, क्योंकि 1/3 मुझे नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन सेट में सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। अब क्या करते हैं, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, x = 6 टू द पावर 3, मतलब हम क्या करते हैं 6 × 6 × 6 6 are 36, 36 6 होते हैं 216। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस x की वैल्यू आई। अब नेक्स्ट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जो दी गई है इसका भी हम क्यूब ले लेते हैं, x⁻1 /3 हमारे पास इसका क्यूब, और इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 9 का क्यूब। ये स्टूडेंट्स देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया, x = 9 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 9 × 9 × 9 81, और मल्टीप्लाई 9 9 1 9 72, तो 729 हमारे पास इसकी वैल्यू आई जब हमने इसका क्यूब निकाला। तो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 216, और उसके बाद हो गया 729 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आया जिसमें हमने इस तरह की वैल्यू जो है वो सॉल्व की। तो ये हमारे पास वैल्यू दी गई, ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने इसी तरीके से इसको सॉल्व किया कि हमारे पास जो फ्रैक्शन में फॉर्म दी गई थी, वैल्यू दी गई थी, उसको हमने लेट किया। लेट कुछ इस तरीके से आपने करना है कि एक का जो आपने y के इक्वल लेट करना है, उसी का आपने स्क्वायर लेना है। उसी का स्क्वायर लेने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरा वेरिएबल उसके अंदर आ जाएगा, तो उसमें वैल्यूज पुट करके आप उसको सिंपली क्वाड्रेटिक बना दोगे। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद सिंपल वे में आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आकर दोबारा आपने x की वैल्यू पुट करनी है और आपने सोल्यूशन सेट निकालना है। तो ये तो हमारे पास था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। तो अब इस मेथड का एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू दी गई है कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बारे में हम सीखते हैं कि अगर इक्वेशंस के ऊपर नेगेटिव की वैल्यू आ जाए तो नेगेटिव की वैल्यू को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। उसको भी स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं और सिंपली उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, मैंने आपको सिखाया है कि हमें इसका स्क्वायर, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। एक को y के इक्वल हमने करना है और उसी का स्क्वायर लेना है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, किसी एक को लेट करता हूँ। मैं रफ वर्क में करके देख लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं x⁻2 इसका मैं स्क्वायर लूँ तो हमारे पास क्या आएगा, इसका x⁻2 × 2 और x⁻4। अब स्टूडेंट्स ये देखो यहाँ पर हमारे पास -4 मौजूद नहीं है, मतलब मैं इसको y के इक्वल लेट नहीं कर सकता, तो मैं y के इक्वल इसको लेट करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ कि अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जब हम नेगेटिव का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि -7x का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 7 7 49x²। ये मेथड होता है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं कि हमारे पास -7x⁻2 और इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये माइनस जो कोफिशिएंट के साथ होगा वो तो पॉजिटिव में चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 7 7 49, लेकिन ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x⁻2 × 2 49x⁻4। जो पावर जो पहले ऑलरेडी पावर होती है वो दूसरी पावर के साथ इस तरीके से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस जो कोफिशिएंट के साथ होगा वो पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। कि अक्सर स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि जब हम इस -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो पॉजिटिव में चला जाएगा। -1 का स्क्वायर अगर कोफिशिएंट के तौर पर होगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा, अगर एक्सपोनेंट के साथ माइनस होगा तो वो पॉजिटिव में नहीं जाएगा, वो तो 2 से सिंपली मल्टीप्लाई होगा। ये आप 9th में भी इस मेथड के बारे में सीख कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं लेट कर लेता हूँ। ये कंसेप्ट साथ साथ हम इसको मतलब क्लियर करते आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें से मैं लेट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। लेट हमारे पास y = हो गया x⁻1। मैंने इसको y के इक्वल लेट कर दिया, ये हमारे पास नंबर 1 हो गया। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्टूडेंट्स मैं इसका स्क्वायर लेता हूं। जब मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा y का स्क्वायर और ये इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर -1 इसका भी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा y स्क्वायर और इक्वल टू x टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 2 और y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर -2 और ये नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। देखो स्टूडेंट्स, जब हमने एक को y के इक्वल लेट किया, ठीक है, इसको हमने y के इक्वल लेट किया और इसी का जब हमने स्क्वायर लिया तो वो x टू द पावर -2 इस दूसरी वैल्यू के इक्वल हो गया, दूसरी वैल्यू के इक्वल हो गया। अब ये हमारे पास ये x टू द पावर -1 और x टू द पावर -2 और दोनों वैल्यू हमारे पास मौजूद हैं। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशंस के अंदर, पुटिंग द वैल्यू। तो वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो मैं क्या लिखता हूं 3 और ये देखो स्टूडेंट्स x टू द पावर -2 किसके इक्वल है y स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं y स्क्वायर पुट कर देता हूँ। +5 है तो +5 में लिखूंगा और इक्वल टू स्टूडेंट्स ये देखें 8x टू द पावर -1, x टू द पावर -1 किसके इक्वल है y के इक्वल, तो मैंने क्या लिखा 8y। अब ये देखें सिंपली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं तो मैं क्या लिखता हूँ 3y स्क्वायर और ये 8y अगर मैं इस साइड पर ले आऊँ माइनस के 8y हो जाएंगे तो माइनस के 8y और +5 इक्वल टू हमारे पास कितने हो जाएंगे 0। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी भी से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस वैल्यू को इस तरीके से लिखता हूँ कि 3y स्क्वायर और माइनस के हमारे पास हो गए 8y और उसके बाद हमारे पास +5 इक्वल टू हो गया 0, इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड अब स्टूडेंट्स अगर हम लगाएं 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 15y स्क्वायर और किसके होते हैं प्लस के, हमने प्लस करके 15 पूरा करना है। 1 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू हो गया 15 और 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू हो गया 15। अब प्लस करके 3 और 5 को मैं अगर प्लस करूं तो ये 8 होते हैं, तो इन दोनों के साथ मैं माइनस लगाऊंगा, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, तो मैं इसको लिखता हूँ 3y स्क्वायर और माइनस के हमारे पास हो गया 5y और माइनस के हमारे पास हो गया 3y और प्लस के हमारे पास हो गया 5 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं है, आप 3y को इस साइड पर लिख सकते हैं, 5y को इस साइड पर लिख सकते हैं, क्योंकि पेयर जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो उसमें से कोई वैल्यू आगे पीछे आप लिख लें तो जवाब फिर भी हमारे पास ठीक आएगा। अब इस पेयर में से हम क्या कॉमन लेते हैं, y जो है वो कॉमन ले लेते हैं। y ने अब इसको डिवाइड करना है तो यहाँ से 3y बच जाएगा और माइनस हमारे पास यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, 5 बच जाएगा और माइनस आगे हम इसमें से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3y और ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा -5, तो ये हमारे पास 2 टर्म्स मजीद बच गई। अब ये हमारे पास ये टर्म एक टर्म और ये एक टर्म, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 3y -5, 3y -5 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 3y -5 कॉमन आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस 3y -5 ने पहली टर्म को डिवाइड करना है। 3y -y से 3y -5 कैंसिल हो गया, यहाँ से सिर्फ y बच गया और माइनस। अब इस कॉमन हमने लिया है उसने इस दूसरी टर्म को भी डिवाइड करना है। देखो 3y -5 से 3y -5 कैंसिल हो गया और यहाँ से 1 बच गया और इक्वल टू हमने यहाँ पर 0 लगाना था और यहाँ पर भी इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स 2 वे में हम इसको लिखते हैं, क्योंकि 2 पैरेंथेसिस हैं तो हम क्या लिखते हैं 3y -5 इक्वल टू हो गया 0 और ये हो गया y -1 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस -5 को स्टूडेंट्स मैं इस साइड पर ले जाता हूँ तो ये हो जाता है +5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3y इक्वल टू हमारे पास हो गया 5। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 5/3। अब स्टूडेंट्स ये -1 इस साइड पर है तो इसे दूसरी साइड पर अगर ले जाऊँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे तो y की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। मैंने तो अपनी कन्वीनियंट के लिए जो x की वैल्यू था उसको लेट करके y के इक्वल लेकर आया ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। तो अब यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y, हम y की वैल्यू पुट करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर y की वैल्यू देखें, y की वैल्यू हमारे पास x -1 के इक्वल है, तो हम क्या लिखते हैं x टू द पावर -1 इक्वल टू हो गया 5/3 और यहाँ पर भी हम यही वैल्यू लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर -1 इक्वल टू 1।
अब स्टूडेंट्स मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, मुझे पावर नेगेटिव में भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x की पावर चाहिए। तो अगर आप 9th के अंदर ये सीख चुके हैं, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर बना दूं 1/x लिख दूं 1/x, तो पावर क्या नीचे जाकर क्या हो जाएगी 1, और 1 हम पॉजिटिव का लिखते नहीं हैं, तो इसे मैंने डिनोमिनेटर में बना दिया। ओवर हमारे पास कितना हो गया 5/3, कि ये जो नेगेटिव की पावर है इसको मैं डिनोमिनेटर बना देता हूँ। 9th के अंदर आप इसको सीख चुके हैं, जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव का हो, अगर हम उसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएं तो वो एक्सपोनेंट पॉजिटिव का हो जाता है। तो 1 जो पॉजिटिव का है वो हम लिखते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा 5x, और x इक्वल टू हो जाएगा 3/5। ये हमारे पास निकली x की वैल्यू, ठीक है, जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि ये 1/x हम लिख सकते हैं, और इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 1 1 और ये हो गया x, तो ये हमारे पास 1 इक्वल टू x आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा 3/5, और 1 हमारे पास इसका क्या आ गया सोल्यूशन सेट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इक्वेशन सी एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर जो हमारे पास जो इनकी एक्सपोनेंट हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी दिए गए थे, एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में भी दिए गए थे। तो मेथड हमने सीखा कि ऐसी इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं। लेट करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि किसी एक का आपने एक को y के इक्वल लेट करना है, उसके बाद उसी लेट की वैल्यू का स्क्वायर लेना है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी। तो आप उसको क्वाड्रेटिक सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाकर उसको फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके इसका सोल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। तो एंड पर आपने दोबारा जाकर y की जगह उसकी x की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है, हमें सिर्फ अकेला x चाहिए। x की जो भी पावर होगी तो उसको आपने ख़त्म करना है। सोल्यूशन सेट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस जो मेथड की जो हमारे पास एक्सरसाइज इक्वेशन सी उनके बारे में हमने सीखा। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप मुझे मज़रिया मेल टच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूंगा। ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट मेथड है उसको हम सीखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।